ऑन क्लासेस में सभी का वेलकम स्वागत। फर्स्ट ईयर AHDP में आज फिजियोलॉजी में विटामिन्स से हम स्टार्ट करेंगे। वसा के फंक्शन हमने पढ़ लिए थे फैट के। विटामिन्स क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, किस चीज़ में उपलब्ध होते हैं, तो ये जीवन के लिए ज़रूरी अति आवश्यक जिनको हम बोलते हैं। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। जीवन निर्वाह व शारीरिक वृद्धि के लिए इनकी अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। और ये दो प्रकार के हैं, एक तो है फैट में जो घुल जाते हैं और एक वो हैं जो पानी में घुलते हैं। तो फैट सोलुबल विटामिन्स ADEK चारों याद कर रखें, और वाटर सोलुबल विटामिन जितने भी B कम्प्लेक्स हैं, और विटामिन C फोलिक एसिड। तो ये हमारे पास देखें फैट सोलुबल जो है ADEK। तो फैट सोलुबल विटामिन्स को हम पहले देखते हैं। विटामिन A जिसे हम आँखों के लिए ज़रूरी है, सबको पता है, बहुत पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है आपने विटामिन A आँखों के लिए। तो रेटिना, आँख की रेटिना पुतली पता ही है, तो रेटिनॉल के नाम से भी इसको जानते हैं क्योंकि ये इसके लिए बहुत ही आवश्यक है, तो इसका नाम रेटिनॉल इसलिए है। विटामिन A को सन 1931 में सर्वप्रथम कैरर ने मछली के तेल से पृथक किया। यह वसा में घुलनशील होता है और सभी प्राणियों के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक होता है। पौधों में ये कैरोटीन के रूप में होता है, जिसे पशु विटामिन A में बदल देते हैं। यह कैरोटीन हमने जानते हैं कि कैरोटीन जो है ये पौधों में है और पशु इसको खाते हैं। तो आपने देखा होगा जनरली घी का जो कलर है वो येलो है, तो ये कैरोटीन के कारण है, कैरोटीन के रूप में होता है जिसे पशु विटामिन A में बदल देते हैं। यह कैरोटीन अल्फा बीटा गामा रूप में हो सकता है। शरीर की सभी एपिथेलियल सेल्स को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन A की आवश्यकता होती है। जितने भी शरीर के अंदर एपिथेलियल सेल्स हैं, तो इन सब के लिए ये विटामिन A की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से एपिथेलियम सेल्स का क्रेटिनाइजेशन हो जाता है। क्रेटिनाइजेशन आपने देखा होगा, स्किन जो सूख जाती है, या सर्दियों में आपने देखा होगा चमड़ी उतरने लग जाती है, दैट इज क्रेटिनाइजेशन इसको कहते हैं। तो जितना एपिथेलियम है उनका क्रेटिनाइजेशन, अगर विटामिन A की कमी है तो आपने देखा होगा सर्दियों में वैसलीन लगाते हैं, घी लगाते हैं, इस तरह का कुछ व्यवस्था करते हैं। तो ये पोषण देने का जो है उस तरीका है। क्रेटिनाइजेशन आप समझ गए होंगे कि ये जो एपिथेलियम है, सेल्स हैं, उन ये जो है उखड़ने लगने का मतलब है खुरदरी हो जाती है, खुरदरी, जिसके कारण सूक्ष्म जीव त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। विटामिन A की कमी से आंखों की बीमारी बहुत बार हमने पढ़ ली है, जिसे रोडोप्सिन नामक आंखों के वर्णक के निर्माण में भी आवश्यक है। अंडरलाइन कर लेना इसको। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हमने पढ़ा हुआ है, रोग, रतौंधी, रात को नज़र नहीं आना, दिन में नज़र आना। विटामिन A की कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और अब इसका पशुओं के अंदर जो विशेष जो है वो है
मादा पशु में प्रजनन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नर पशु में सीमन का स्तर निम्न हो जाता है, निम्न स्तर, यानी कि स्पर्म्स की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है। आवश्यकता से अधिक विटामिन ए का संचय यकृत में, लीवर में होता है। काफ़ी दिनों तक अधिक हरा चारा खाने से पशु में विटामिन ए का निर्माण बढ़ जाता है। यह संचित विटामिन ए कमी के दिनों में पशु की आवश्यकता को पूर्ति करता है। घी, तेल, चर्बी, मछली का तेल, मावा, अब ये कहाँ उपलब्ध है ये जरूरी है। घी, तेल, चर्बी, मछली का तेल, मावा, अंडा, मक्खन, पनीर, हरी घास, हरी सब्जियां, दलहनी चारे और यकृत आदि विटामिन ए के बहुत अच्छे भरपूर स्रोत होते हैं। तो ये इतना ही विटामिन ए के लिए सफिशिएंट, आपके लिए इतनी नॉलेज ही काफ़ी है। विटामिन डी, इसका नाम कॉलीकैल्सिफेरॉल भी है, अंडरलाइन कर लेना इसको। विटामिन डी को कॉलीकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, और ये कैल्शियम व फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यह आंतों के द्वारा कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। अब विटामिन डी की कमी हो तो आप कितना भी कैल्शियम खाएं, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। विटामिन डी की कमी से कम आयु के पशुओं में रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स, हड्डियों में टेढ़ापन। विटामिन डी की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं तथा हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी व मुलायम हो जाती हैं। अब इसमें ये नहीं बताया, ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। ओस्टियोमलेशिया, ये आप नोट कर लें, ओस्टियोमलेशिया एंड ओस्टियोपोरोसिस, दो ये बीमारियां हो जाती हैं। ओस्टियोमलेशिया तो ये रिकेट्स, हड्डियों में टेढ़ा मेढ़ा, और ओस्टियोपोरोसिस जो है वो छोटी छोटी सुराख हो जाना हड्डी के अंदर, मतलब बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, छोटा सा झटका लगते ही वो टूट जाती है, इतनी कमज़ोर। तो इसका आप इसको भी नोट कर लेना, इसमें नहीं दिया हुआ, ओस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ये तीनों नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। यह कैल्शियम व फास्फोरस के उपपचय यानी कि अवशोषण में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म में सूर्य की रोशनी में त्वचा की सेबेशियस ग्लैंड्स में बनने वाला, अंडरलाइन कर लेना, अर्गोस्टिरॉल विटामिन डी में परिवर्तित होता है, अंडरलाइन कर लेना, जो हमारी त्वचा के अंदर सेबेशियस जो है वो ग्लैंड्स हैं, इसके अंदर अर्गोस्टिरॉल, इसमें अर्गोस्टिरॉल है बनता है, वो विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है जब सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो इस अर्गोस्टिरॉल को आपने याद रखना है, अंडरलाइन कर लेना इसको। दुग्ध, घी, मक्खन, अंडा व मछली का तेल तथा सूर्य का प्रकाश इसका प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन ई, 1936 में एवांस व उसके साथियों ने इसकी खोज की। विटामिन ई की कमी से बड़े मादा पशुओं में स्टर्लिटी, बांझपन, व नर पशु में इम्पोटेंसी, नपुंसकता आ जाती है। इसके अलावा गर्भ नहीं ठहरता, असफल प्रजनन आदि रोग हो जाते हैं। स्टर्लिटी, इनफर्टाइल, इसके कमी से शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। कई पशुओं में मांसपेशियों में डिस्ट्रोफी क्या है, धीरे धीरे मांसपेशियों का वहाँ कम हो जाना, मसल्स की हवास होना, खत्म होना धीरे धीरे, इसको डिस्ट्रॉफी कहते हैं।
कई पशुओं में मांसपेशियों में डिस्ट्रॉफी हो जाती है, त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। मुर्गियों में विटामिन ई की कमी से अंडों से कम बच्चे पैदा होते हैं। मस्कुलेचर जहाँ होता है, मसल ज़्यादा होते हैं, उस मसल्स में क्या होता है, धीरे धीरे ख़त्म होते हैं मसल, वहाँ कमी हो जाती है। तो आपने कभी देखा होगा कुछ लोगों में जो है वो एक पैर है, एक टांग है, उसके जो मसल हैं वो मोटे हैं और दूसरे के जो है वो कमज़ोर है। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन इसकी कमी से भी इसी तरह से होता है। दोनों साइडें एक जैसी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे किसी साइड में अगर प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से मसल जो है वो मसल्स का हवास होने शुरू हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। उसको मसल डिस्ट्रॉफी कहते हैं। नोट कर लेना इसको। कोई ज़रूरी नहीं है कि मस्कुलेचर या मसल डिस्ट्रॉफी आपके याद रहे नाम, तो आपको ये पता हो तो आप इसमें नोट कर लेना शब्द, तो वो आप सिंपल वर्ड लिख सकते हो। मसल्स का हवास हो जाता है इसके अंदर। ये हो गया। अब है विटामिन के। विटामिन के, इसकी खोज सन 1939 में डेम व उसके साथियों ने की थी। व उन्होंने विटामिन के अल्फा अल्फा घास से अलग किया था। ये अल्फा अल्फा घास जो है, अल्फा अल्फा ग्रास, ये ज़्यादातर मेरे ख्याल से उधर बीकानेर साइड में ये घास जो है वो जानवर बड़े चाव से खाते हैं। तो अल्फा अल्फा ग्रास से जो इसको उन्होंने अलग किया था विटामिन के। तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। थक्का बनाने में सहायक है। ये लीवर में, अंडरलाइन कर लेना इसको, लीवर में थ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। थ्रोम्बिन व प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। थ्रोम्बिन थक्का जमाने के लिए, ये आपको आगे पढ़ाएंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट में आप इसको बहुत डिटेल से पढ़ोगे कि थ्रोम्बोसिस क्या है, व्हाट इज थ्रोम्बिन। इसकी कमी से रक्त का थक्का देरी से बनता है, जिससे शरीर से अधिक देर तक रक्त बहता रहता है। हरा चारा, सोयाबीन, खमीर आदि इसके प्रचुर स्रोत हैं। अब हमारे पास आते हैं वाटर सोलुबल, पानी में घुलने वाले। ये हमने फैट सोलुबल जो है वो विटामिन्स के बारे में चर्चा कर ली। वाटर सोलुबल, पानी में जो घुलने वाले हैं वो हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स। जितने भी बी कम्प्लेक्स हैं, B1 है, B2 है, B5 है, B6 है, B12 है, ये सभी के सभी जो है वो बी कम्प्लेक्स कहलाते हैं। और हम जब बी कम्प्लेक्स का इंजेक्शन मांगते हैं तो उसके अंदर ये सारे के सारे बी कम्प्लेक्स में लगभग होते हैं, और कुछ में तो लीवर एक्सट्रैक्ट भी होता है। विद लीवर एक्सट्रैक्ट आते हैं कुछ, जो ज़्यादातर हम एनिमल्स में काम लेते हैं, क्योंकि एनिमल्स में बी कम्प्लेक्स की कमी होती नहीं है। इसमें हम जब भूख में कमी आती है पशु के, तो जनरली लीवर एक्सट्रैक्ट लगाते हैं, उससे उसमें भूख में इजाफा हो जाता है उसके। तो विटामिन B1, इसका दूसरा नाम थायमीन है नाम। यह जल में घुलनशील विटामिन है। शरीर में मेटाबॉलिज्म में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। विटामिन बी की कमी से मनुष्यों में बेरी नामक रोग हो जाता है, और पक्षियों में इसकी कमी से पॉलीन्यूराइटिस रोग हो जाता है। पॉलीन्यूराइटिस, ये आप लोग आगे पढ़ोगे। पॉलीन्यूराइटिस, न्यूराइटिस का मतलब होता है नर्व की सोजन। नर्व जो होती है ना, नर्व, उनकी स्वेलिंग। पॉली का मतलब बहुत जगह से, पॉलीन्यूराइटिस हो जाती है। और इससे क्या होता है, पॉलीन्यूराइटिस से दर्द होगा,
पेन वो खुला है। तो इसको आप अंडरलाइन करें। विटामिन की कमी, B1 की कमी से बेरी नामक रोग एंड पॉलीन्यूराइटिस, दो तरह अंडरलाइन कर लेना इन दोनों को। कुत्तों में इसकी कमी से पैरालिसिस, लकवा रोग हो जाता है। यह लक्षण विटामिन B1 की बहुत अधिक लंबी अवधि की कमी से कारण होता है, पैरालिसिस। और ये जितने भी पैरालिसिस हैं लगभग, उसमें ये B1 का, थायमिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और विशेष तौर से न्यूराइटिस में, नर्व की सोजन, न्यूराइटिस में इसका बड़ा, थायमिन का बहुत तगड़ा रोल होता है। विटामिन B की कमी से शरीर में कमजोरी, भूख में कमी आ जाती है। और चिक्स में इसकी कमी से पॉलीन्यूराइटिस, मांसपेशियों में कमजोरी, थकावट व दुर्बलता आ जाती है। सूअर में शरीर का तापमान कम हो जाता है, वह नाड़ी की गति भी कम हो जाती है। इसके कमी से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। रूमिनेंट्स में रूमन के अंदर बैक्टीरिया द्वारा विटामिन B1 का निर्माण किया जाता है। इनमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। अभी मैंने आपको बताया कि जो रूमिनेंट्स हैं इनके अंदर इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें जो रूमन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण जो है वो कर लिया जाता है। दुग्ध से बने पदार्थ, मीठे फल, अंकुरित अनाज व यकृत में यह प्रचुरता से पाया जाता है। इसमें आप विशेष तौर से ध्यान देवें, इसका नाम सेकंड, थायमिन, रोग इस बेरी एंड पॉलीन्यूराइटिस। और इसके बाद में आप इसमें रूमिनेंट्स में, रूमन में बैक्टीरिया के द्वारा इसका निर्माण, और ये मिलता काय में, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना। विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, इसका नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। यह विटामिन उपापचय में कई आवश्यक भूमिकाओं का निर्वाह करता है। कई फ्लेवो प्रोटीन, एंजाइम एवं कोएंजाइम के निर्माण में राइबोफ्लेविन की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आप देखिए, क्योंकि एंजाइम और कोएंजाइम अगर नहीं है तो आप देखें हमारा जो साइकिल है मेटाबॉलिज्म का, जिसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं, ऊर्जा का जो तालमेल, इसके अंदर ये एंजाइम जो है विशेष तौर से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, यह एंजाइम शरीर में उपापचय के समय ऊर्जा प्रदान में सहायता, बिल्कुल हम ये साइकिल पढ़ेंगे जब, क्रेब साइकिल, तो इसके अंदर हम आगे मेटाबॉलिज्म में इसकी पूरी भूमिका को देखेंगे, तो ये आपको ध्यान में आ जाएगा। इसकी कमी से मुर्गियों व चूजों में कर्ल्ड टोए पैरालिसिस, कर्ल्ड यानी कि ये देखिए यूं हो जाना, मुर्गियों के टोए, जो पैर हैं, पैरों के पंजे हैं आगे से, वो यूं हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, टोए, कर्ल, क्योंकि पैरालिसिस से के कारण यूं हो जाते हैं। तो मुर्गी यूं पंजे रखने के बजाय यूं कर करके उस पर आगे चलती है, वह दस्त हो जाते हैं। मुर्गियों के मुंह में इसकी कमी से छाले हो जाते हैं तथा पिछला हिस्सा कमजोर हो जाता है। ये छाले तो विटामिन B कम्प्लेक्स की कमी सभी में हो जाते हैं, आदमियों में भी हो जाती है छाले मुंह में। सूअर में इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, डर्म स्किन की जो चमड़ी है, ये स्किन है इसकी, ये एपिडर्मिस है ऊपर, इसके बाद में डर्मिस आता है, मतलब इस स्किन, ये चमड़ी के नीचे पोर्शन,
तो उसमें डर्मिटाइटिस, सोजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाना डर्मिस में, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो इसमें सोजन आ जाती है चमड़ी की परत में, इसको डर्मिटाइटिस कहते हैं। यह भी रूमिनेंट्स के रुमन में बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होती है, अतः रूमिनेंट्स में इसकी कमी नहीं होती। दुग्ध, यकृत, वृक्क व सब्जियां इसके मुख्य स्रोत। विटामिन B3 नायासिन। 1937 में कॉनराड एल्वेजेम नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। यह विटामिन प्रत्येक प्रजाति के पशु में मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, नायासिन, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, NAD और NADP। ये हम आगे इनका विस्तार पढ़ेंगे, जब क्रैब साइकिल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। पोषक तत्वों के उपापचय में इन कोएंजाइम की आवश्यकता होती है, किंतु रूमन में सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्माण कर लिया जाता है। मुर्गी व सूअर में यह ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल से बनता है। ट्रिप्टोफैन नामक अंडरलाइन अमीनो अम्ल से बनता है। खुराक में ट्रिप्टोफैन से भरपूर प्रोटीन की उपस्थिति से इस विटामिन की अधिकतर आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की कमी या इस विटामिन की कमी से भूख कम लगनी, जीभ पर घाव या जख्म हो जाते हैं, त्वचा सूखी हो जाती है, मुर्गियों में पंखों का विकास नहीं होता। विटामिन B5 नाम जरूर याद करना इनके जो सेकंड है, और B3 का नायासिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, 5 होते हैं, पेंटो कहते हैं इसको, तो इससे याद रख लेना विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। पेंटो का मतलब 5 होता है। इस विटामिन की खोज 1938 में RJ विलियम ने की थी। सुअर, कुत्ता व मुर्गे की खुराक में इसका होना आवश्यक है। प्रोड रूमिनेंट्स में इसकी कमी नहीं होती, क्योंकि इसका निर्माण रूमन में बैक्टीरिया द्वारा, मैंने आपको बताया, B कम्प्लेक्स नियर अबाउट सारे उसमें कर लिए जाते हैं, बैक्टीरिया द्वारा रूमन में निर्माण होता है। विटामिन B3 की कमी से आमाशय, आंत आदि के रोग हो जाते हैं। चूजों में इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, इसकी कमी से प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं। सूअर में इसकी कमी से गूज स्टेप वॉक हो जाता है, गूज स्टेप वॉक, लड़खड़ा के चलना, गूज स्टेप वॉक। स्रोत अंडे का योक, यकृत, आलू व इसके मुख जो है वो सोर्स हैं, मेन सोर्स हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, यह विटामिन उपापचय व एंजाइम क्रियाओं में मुख्य भूमिका अदा करता है। नाम जरूर याद रखें, पायरिडॉक्सिन। इसकी अनुपस्थिति में ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल का मेटाबॉलिज्म पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होता। अन्य विटामिनों की तरह इसका निर्माण रूमन में बैक्टीरिया में होता है। सुअर मुर्गी में इसका होना आवश्यक है। इसकी कमी से भूख कम हो जाती है व शारीरिक वृद्धि कम हो जाती है। B7 बायोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। B1 इंपॉर्टेंट, B2 इंपॉर्टेंट एंड विटामिन B7 बायोटीन वेरी इंपॉर्टेंट। यह विटामिन B उपापचय, एंजाइम क्रिया व शरीर निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से त्वचा के रोग हो जाते हैं, शरीर का वजन कम हो जाता है। जुगाली करने वाले पशु में इसका निर्माण बैक्टीरिया द्वारा होता है। लेकिन इसने इम्पोर्टेंट बात नहीं लिखी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लो। ये जो आपके नाखून हैं, जानवरों में नाखून के अंदर जो क्रैकिंग आती है वो इसकी कमी से आती है। तो जब आप ये बायोटीन देते हैं तो ये उससे उनके नाखून जो है क्रैक होना बंद हो जाते हैं। ध्यान देना ये।
त्वचा के रोग तो होते ही होते हैं, ये भी इसके साथ है, इसका क्रैकिंग, ये नोट जोड़ लेना। और इसकी कमी से जो हेयर हैं वो बड़े यूं अनशाइनी हो जाते हैं, चमक नहीं रहती। अगर आप बायोटिन देते हैं तो उन बालों के अंदर शाइनिंग आ जाती है। ये भी आप इसमें नोट कर लें, ये इसमें नहीं दिया हुआ है। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड यह विटामिन मुर्गी की खुराक में आवश्यक है। इसकी कमी से पशु के रक्त में आरबीसी की कमी आ जाती है, अर्थात रक्त की कमी हो जाती है, शरीर की वृद्धि में कमी हो जाती है। फोलिक एसिड जुगाली करने वाले पशुओं में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन इंपॉर्टेंट, यह विटामिन प्रत्येक प्रजाति के लिए अति आवश्यक। इसका निर्माण रूमन में बैक्टीरिया द्वारा होता है, मैंने आपको कह दिया। साधारण आमाशय वाले कम आयु के पशुओं में इसकी खुराक आवश्यक है। इसकी कमी से मनुष्य में एनीमिया अंडरलाइन हो जाता है। कम उम्र के जानवरों में विटामिन शरीर की वृद्धि को बढ़ाता है। इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं और श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है, पिछले हिस्से में लकवा हो जाता है। सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, यह विटामिन सभी प्राणियों में उपापचय में आवश्यक होता है। इसकी कमी से अंडरलाइन स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में रक्त का सूजन सूज जाता है, जिंजीवाइटिस हो जाती है जनरली। इसकी कमी से घाव नहीं भरते हुए जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। इसके सोर्स जो हैं वो खट्टे फल, नींबू, संतरा, आम जो है आदि हैं। तो आज हमने ये जो फैट सोलुबल एंड वाटर सोलुबल विटामिन्स के बारे में पढ़ा। हमारा अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा मिनरल्स पे। थैंक यू वेरी मच।